पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। जैसे कि साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो साधारण ब्याज एसआई क्या होता है, ये एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आई बात समझ में, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आई बात समझ में, जिससे हम साधारण ब्याज निकालते हैं, अभी समझाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा बात आती है पी। पी क्या है, प्रिंसिपल। क्या है ये, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। आई बात समझ में। अच्छा फिर आर क्या है हमारा, रेट। रेट बोले तो दर। ठीक है, दर। अच्छा फिर होता है टी क्या है, टाइम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समय। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा एक होता है हमारा ए को हम बोलते हैं अमाउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। इतनी बात समझ में आई। अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मतलब क्या है, मूलधन रेट का, और R का मतलब क्या है, दर, और समय। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगी अपॉन 100। क्या मिलेगा हमें, ब्याज मिलेगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आएगा। आप इतना लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर उसने पूछा कि रेट निकालिए तो क्या करना है, इसी में से फॉर्मूला निकाल लीजिए, रेट। तो रेट बराबर जब निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एसआई इंटू 100, राइट। एसआई इंटू 100। हमने आर निकालना है तो पी और टी का क्या हो जाएगा, डिवाइड। पी और टी कहाँ जाएगा, नीचे। ये क्या है, रेट का जब फॉर्मूला निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, जब रेट का 100 अपॉन पी इंटू टी। अच्छा अगर उसने बोला कि प्रिंसिपल निकालिए तो भाई, अगर प्रिंसिपल निकालेंगे इसमें से तो क्या होगा, प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या होगा, वही एसआई इंटू 100 अपॉन एसआई इंटू 100, और हमें निकालना है पी, तो अपॉन में क्या आएगा, आर इंटू टी। इतनी बात समझ में आई कि जब P निकालेंगे यानी प्रिंसिपल निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, RT। कहने का मतलब ये है कि यहां दर निकाली तो दर को छोड़ के ये दोनों नीचे आ गए, P और T नीचे आ गए। ठीक है, मतलब मूलधन और समय। फिर हमने प्रिंसिपल यानी मूलधन निकाला तो नीचे क्या आया, रेट और समय। इतनी बात समझ में आई। अच्छा बात करें हम समय की, कि हमें समय निकालना है तो भाई, समय निकालना है तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन, रह क्या जाएगा, T निकाला है तो बचेगा क्या हमारा, P इंटू आर। ये हमारा क्या हुआ, समय का। क्या हुआ, समय का। अगर समय निकालना है तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। आप सीधे डायरेक्ट याद है आपको तो सीधे लगा सकते हैं, सीधे इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अभी आगे देखते हैं। लिखिए इतना, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हम करते हैं। देखिए, जैसे कि हमें मूलधन दिया उसने, ठीक है, चलिए, यानी प्रिंसिपल दिया उसने 1000 रुपए। कितना, 1000 रुपए। ठीक है,
अच्छा, वो बोल रहा है कि रेट भी दे रहा है 5%, ठीक है। टाइम उसने दिया है 2 साल, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, एसआई। वो बोल रहा है कि एसआई निकालिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट बताइए। अच्छा, एसआई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो फॉर्मूला बताया मैंने अभी कि एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, वही कर लिखेंगे इसमें। P की जगह पे क्या है, 1000 इंटू कितना है, आर टी। तो आर टी लिखेंगे हम, इसमें सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहे हैं। आर कितना है हमारा 5 इंटू टी कितना है 2 अपॉन 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 10 पंजे 50 दूनी 100, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100। जो इसका साधारण ब्याज आया वो कितना रुपए आया, 100 रुपए। कितना आया, 100 रुपए। साधारण ब्याज 1000 पे 5% की दर से 2 साल के लिए कितना अमाउंट आया है, 100 रुपए ब्याज का आया है, ठीक है। इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, 100 रुपए। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, आप इतना लिखिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसको हर बार फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को पता है, हमें पता है कि 100 है, वो सॉरी 1000 है, ये 1000, ठीक है। रेट इंटू टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट इंटू टी का मल्टीप्लाई कर, जब ऐसा ही निकालेंगे तो रेट इंटू टी का मल्टीप्लाई करिए। तो रेट का मल्टीप्लाई और टी का रेट और समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 ये है, 2 है, 5 दूनी कितना हो गया, 10। कहने का मतलब ये है कि 1000 पे सीधे 10% निकाल लीजिए, ठीक है। 10% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 100 रुपए। आई बात समझ में। थोड़ा सा अपने आप भी कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो मैंने अभी आपको समझा है, इसलिए मैंने लिखा है। आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से पूरा फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, याद रखना। सीधे आपको याद रखना है कि एस आई बराबर आर टी भी होता है। क्या होता है, आर टी होता है, क्योंकि एस आई बराबर क्या है, आर की जगह पे 5 है और टी की जगह पे 2 है, तो अब इंटू हो रहा है दोनों में, तो इसलिए एस आई की जगह पे हम इतना रख सकते हैं। इतना रखने के बजाय क्या है कि हम सीधे 1000 का इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए उसने प्रिंसिपल को अब क्या कर दिया है, 5000 कर दिया है। कितना कर दिया है, 5000। तो हम 5000 रुपए लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है आर टी दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 5 दूनी कितना होगा, 10, यानी 5000 का कितना परसेंट, 10%। कितना होगा, 1 0 और 2 से 2 की कटे, कितना बचा, 500 रुपए। कितना आया आंसर, जो हमारा ऐसा ही आया वो कितना आया है, 500 रुपए। आई बात समझ में। सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज और देखिए कि जब हमें पता है 10% निकालना है तो नीचे तो जब 5000 लिखा है तो 2 जीरो तो यहां से कट ही जाएंगे। 10% निकालना तो 1 जीरो सीधे सीधे बढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन कब आएगा ये प्रैक्टिस में, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, जब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यहां देखते ही बता देंगे आप कि यहाँ 2 जीरो ये कट जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी सीधे 500 आंसर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपए पर 5% की दर से 10 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। ऐसा ही निकालना है। हमें पता है कि 1000 रुपए है, ठीक है। दर हमें पता है 5% है, टाइम पता है हमें 10 वर्ष है। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 10 पंजे 50, यानी 50% निकालिए इसका। कितना निकालेंगे, 1000 का 50% निकाल लेंगे। तो 1000 का जब 50% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो बचेगा हमारा क्या, 500 रुपए। कितना बचेगा, 500 रुपए। आई बात समझ में। यही हमारा क्या होगा आंसर। ये हमारा क्या है, ऐसा ही, ठीक है। आई बात समझ में। अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं।
देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि 5,000 रुपए पर 10% की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा। देखिए पहले जो क्वेश्चन में था कि 2 वर्ष दे रहा था, 5 वर्ष दे रहा था, यानी वर्ष की बात हो रही थी, ईयर की बात हो रही थी। अब ये बात कर रहा है कि 9 महीने की, ठीक है, लेकिन यहां दे रहा है 5,000 रुपए पर, कितना, 5,000 रुपए पर 10% की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा। पहले हम जो 9 महीने दिया हुआ है, जो 9 महीना दिया है, 9 महीने, तो 9 माह लिख लेंगे इसमें, है ना। चलिए महीना लिख लेते हैं। 9 महीने को हम क्या करेंगे, वर्ष में जब चेंज करेंगे तो 9 को वर्ष में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में। जब डिवाइड करेंगे तो 3 से इसे काटेंगे, 3 या 9 और 3 चौक 12, हमारा कितना आया, 3/4। कितना आया, 3/4। आई बात समझ में। जो हमारा 3/4 क्या है, ये वर्ष है। क्या है, 3/4 वर्ष है। ये हमारा 9 महीने दिया था, 9 महीने को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, इसलिए मैंने 12 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो हमारा 3/4 क्या आ गया, वर्ष आ गया। अच्छा अब बात करेंगे हम, इसने मूलधन दिया है हमारा, यानी प्रिंसिपल दिया है हमारा, मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, और 10% की दर से, कितना, 10% की दर से 3/4 अपॉन 100 आता है, 10% की दर से आएगा तो ठीक है। अच्छा बात करेंगे 1 0 से, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। 4, अच्छा 2 से हम इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से इसको काटेंगे, ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हम इसको देखेंगे कि 25 पंजे 125 और मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा, 125 दिया, 125 यानी 100, 300, 375, जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 375 रुपए। आई बात समझ में, ठीक है। आपको समझने वाली बात यहां है कि अगर 9 महीना दिया हुआ है तो 9 महीने को कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, ठीक है। जब वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि 9 में हम कितने का, 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 3/4 वर्ष निकल आएगा, ठीक है। फिर हम वैसे ही फॉर्मूले में रख देंगे, जैसे इस तरह, जैसे फॉर्मूले में रखते हैं, आइए, ठीक है। आई बात समझ में। लिखिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए 2,000 रुपए पर 5% प्रति माह की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करिए। देखिए बात कर रहा है कि 5% प्रति माह की बात कर रहा है और 2 वर्ष के लिए कर रहा है, तो हमें पता है कि, अच्छा चलिए 5% प्रति माह की बात कर रहा है और कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो मतलब जो परसेंटेज की बात हो रही है, जो परसेंटेज जो मतलब ब्याज लग रही है उस पर, वो प्रति महीने की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें प्रति महीने में ब्याज लगानी है, तो ब्याज प्रति महीने के यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस 2 वर्ष को महीने में चेंज करेंगे। तो 2 वर्ष को जब महीने में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 माह। कितना माह हो गया, 24 माह हो गया। एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 24 महीने। अच्छा बात करेंगे कि मूलधन हमारा कितना है, 2,000 रुपए दिया है, इंटू 5% इंटू क्या है, 24 महीने, 24 महीने, यही तो है, ऐसे ही करना है। तो देखिए 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब, नहीं है। चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा बात करेंगे 20 पंजे 100 और 100 का मल्टीप्लाई जब 24 में देंगे तो कितना आएगा, 2400 रुपए। ब्याज जो आएगी वो कितनी आएगी, 2400 रुपए, 2,400 रुपए इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 2,000 रुपए पे 5% प्रति महीने अगर ब्याज लगाई जाए तो 2 साल में जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2400 रुपए मिलेगी, यानी मूलधन से भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। लिखिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मैं हर क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से रजिस्टर में, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। देखिए इसमें क्या चेंजिंग है,
7,300 रुपए का 5% की दर से 100 दिनों का ब्याज क्या होगा। बात की है उसने 100 दिनों की, ठीक है। जब 100 दिन की बात करी है तो 100 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये 365 100/365 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। दिन की बात करेगा, दिन की बात हो रही है तो वहां 365 से डिवाइड कर देंगे, और महीने की बात होगी तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। महीने की बात थी तो हमने 12 से डिवाइड किया था। यहां दिन की बात हो रही है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। चलें आगे, देखिए 7,300 मूलधन है इसका, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 5% की दर है साहब, 5%, ठीक है साहब। अच्छा, फिर वो उसने दर, हमने इसको चेंज कर लिया, 100 दिनों को वर्ष में चेंज कर लिया, 100/365, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारा सेम चल रहा है, एसआई बराबर पीआरटी वाला, ठीक है। अच्छा, एसआई निकाल रहे हैं, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इतनी बात समझ में आई। 5 से 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 73 बार ये कट जाएगा, 73 से 73 कट जाएगा, ठीक है। एक बार बचा क्या, 100, यही हमारा क्या होगा आंसर। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये जो आया है वो क्या है, इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। 100 दिनों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। आई बात समझ में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100 दिनों की बात हुई तो 365 से हमने डिवाइड किया इसमें, और ये जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, ये समय आया। समय को हमने 100/365 लिख दिया, ठीक है। समय को चेंज किया है हमने। आई बात समझ में। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। बात हुई कितने महीने में हुई, देखते हैं।